हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। डिस्कस करेंगे हिंदी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। 300 क्वेश्चन की सीरीज जो मैंने चलाई उसका ये पार्ट 4 है आपके लिए, और ये आपके सुपर टेट को टारगेट बनाकर आपके लिए प्रैक्टिस दी जा रही है। यहाँ पर हम कम से कम 15 प्रैक्टिस की बात करेंगे और कम ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो आप बने रहें। और प्रत्येक प्रैक्टिस में क्वेश्चंस का लेवल जो है थोड़ा हाई करके आपको दिया जाएगा, ताकि आप सुपर टेट में हिंदी में 20 में से 20 नंबर गेन कर सकें। इसकी PDF फाइल मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। और फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करना, जिससे कि सभी को हेल्प हो सके, सभी अच्छे नंबर गेन कर सकें, सभी शिक्षक बन सकें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, कौन सा शब्द प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है? आपके लिए 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस हैं देव, छात्र, नक्षत्र, प्राण। तो कौन सा ऐसा शब्द है जो बहुवचन में ही यूज होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 प्राण। प्राण शब्द ऐसा है जो प्राय बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। छात्र की छात्राएं हो जाएंगी, छात्राएं हो जाएंगे, और देव की देवी देवता हो जाते हैं, नक्षत्र नक्षत्रों, लेकिन प्राण का हमेशा प्राण ही रहता है, ये हमेशा बहुवचन में ही यूज होता है। आगे है, श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा किसने दी? ऑप्शन हैं भोजराज, भभूति, आनंदवर्धन, भरतमुनि। तो इसका आपको राइट आंसर टिक करना है। जो श्रृंगार रस है इसको रसराज की संज्ञा किसने दी, यानी कि श्रृंगार रस को रसों का राजा कहते हैं, तो ये किसने कहा? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट भोजराज। भोजराज ने श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी थी, इसलिए इसका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। और आउट ऑफ 20 आपके कितने ठीक होते हैं ये भी आप बताएंगे। कॉपी पेन लेकर बैठें और आप अपना स्कोर चेक करते रहें और अपना स्कोर हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या है? ऑप्शंस हैं दरअसल मैं उससे प्रेम करता हूँ, करता है, दरअसल मैं उससे प्रेम करता है, डाकू के पैरों में हथकड़ियाँ हैं, यह ऐतिहासिक घटना है, आपका भवदीय। तो इन चारों ऑप्शंस में से, इन चारों वाक्य में से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है कि शुद्ध वाक्य क्या है, कौन सा सेंटेंस शुद्ध है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यह ऐतिहासिक घटना है, ये शुद्ध होगा, बाकी ये अशुद्ध हैं, क्योंकि दरअसल मैं उससे प्रेम करता है और डाकू के पैरों में हथकड़ियाँ हैं। तो डाकू के जब पैरों की बात हो गई तो फिर हथकड़ी है होना चाहिए था, यह ऐतिहासिक घटना है और आपका भवदीय, इसलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो विशेषण और विशेष्य के योग से बनने वाले समास को आपको बताना है। ऑप्शंस हैं कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर टिक करना है चारों ऑप्शंस में से। विशेषण और विशेष्य के योग से बनने वाला समास, राइट आंसर होगा कर्मधारय। कर्मधार होगा विशेष्य की विशेषता बताने के लिए जो विशेषण का यूज होता है, जैसे कि अच्छे शिक्षक, यानी कि शिक्षक की विशेषता बता रहे हैं कि शिक्षक कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। जैसे काली गाय, काली गाय, गाय की विशेषता बताई जा रही है कि गाय कैसी है, काली है या सफ़ेद है। तो ऐसे तरीके के जो समास होते हैं उनमें कौन से समास लगते हैं? कर्मधारय समास लगते हैं, जहाँ विशेषण और विशेष्य की बात होती है। आगे है, साखी का तत्सम रूप है। साखी का तत्सम रूप बताना है। ऑप्शंस हैं सप्तपदी, साक्षी, सरस्वती या सखी। इन चारों ऑप्शंस में से इस साखी का तत्सम रूप क्या होगा? तत्सम कौन से होते हैं रूप? जो संस्कृत से यूं की तो प्रयुक्त होते हैं वो तत्सम होते हैं, और जिनका थोड़ा फेर बदल करके उनको हिंदी में रूपांतरित किया जाए या फिर उनमें थोड़ा फेर बदल करके अपनी एक भाषा, अलग भाषा में यूज किया जाए, वो तद्भव होंगे। यानी कि रूप परिवर्तन जिनका होगा वो तद्भव होंगे, और जो संस्कृत से यूं की तो यूज होते हैं बिल्कुल वैसे की वैसे हूबहू, वो तत्सम होंगे। तो साखी शब्द जो है ये तद्भव है और इसका आपको तत्सम बताना है इन चारों ऑप्शंस में से। तो साखी का तत्सम होगा ऑप्शन सेकंड साक्षी। साक्षी का तद्भव होगा साखी और साखी का तत्सम होगा साक्षी, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, यशोदा का संधि विच्छेद है। यशोदा एक शब्द दिया हुआ है आपको और इसका आपको संधि विच्छेद बताना है। संधि से भी सुपर टेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 1 नंबर में, तो आपको संधि भी क्लियर कर लेनी है। पता नहीं आपसे कौन सी संधि पूछ ले, इसलिए आपको सभी संधियों को पढ़ना है और डिटेल क्लास भी डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस अलग चलती रहेगी आपकी, क्योंकि हमारा टारगेट है आपको सुपर टेट में 20 में से 20 नंबर गेन कराना। तो आपकी प्रैक्टिस अलग चलेगी ये 300 क्वेश्चंस की,
इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जिस तरीके के सुपर टेट में पूछे जाते हैं, और फिर डिटेल में भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आपको यशोदा का संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शंस हैं यशय धंधा, यश धंधा, यशो धंधा, यश धंधा। तो इनमें से सही कौन सा होगा ये बताना है आप। और राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट यशय धंधा, यशोदा। ये विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। यहाँ से आपको ये भी पता चलता है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि यशय धंधा ये कौन सी संधि का उदाहरण है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण है, क्योंकि इसमें विसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट है महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है। तो ये महत्वाकांक्षा जो शब्द है ये किन दो शब्दों के योग से बना है ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं यहाँ पर महत्वधन आकांक्षा, महत्वधन कांक्षा, महत्वाधन कांक्षा और महत्वधन आकांक्षा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट महत्वधन आकांक्षा। महत्वधन आकांक्षा बराबर महत्वाकांक्षा। और यहाँ पर अगर आपसे संधि पूछी जाती कि महत्वाकांक्षा में कौन सी संधि है या महत्वाकांक्षा में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर आपको दीर्घ संधि करनी है, क्योंकि यहाँ पर आ और आ दोनों का क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आपसे संधि पूछी जाती कि महत्वाकांक्षा में कौन सी संधि है, तो आपको बताना है महत्वाकांक्षा में दीर्घ संधि होगी, यानी कि आ और आ को दीर्घ हो जाता है, इन दोनों का मिलकर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। एक आ और दूसरे आ दोनों को मिलाकर बड़ा आ बन गया, यानी कि इनको दीर्घ आदेश हो गया, यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में रस संबंधी व्याख्या नहीं है। तो ये जो ग्रंथ दिए हुए हैं इनमें, तो आपको ये बताना है कि इनमें कौन से ग्रंथ में रस संबंधी व्याख्या नहीं है, यानी कि रस का कोई यूज नहीं हुआ। ऑप्शंस हैं अग्नि पुराण, कवि प्रिया, साहित्य दर्पण या कवितावली। तो इन चारों में से सही कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो अग्नि पुराण में भी रस संबंधी व्याख्या है, कवि प्रिया में भी है, साहित्य दर्पण में भी है, लेकिन कवितावली में रस संबंधी कोई भी व्याख्या नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी काव्य रस में रस के कितने अंग हैं। तो रस के अंग बताने हैं आपको, हिंदी काव्य शास्त्र में रस के कितने अंग हैं। ऑप्शंस हैं 3, 4, 5, 6। तो हिंदी काव्य शास्त्र में रस के अंग बताने हैं, और इस क्वेश्चन के लिए आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, जल्दी से आप इसका आंसर लगाएंगे। ऑप्शन सेकंड होगा, फोर्थ यहाँ पर होंगे। हिंदी काव्य शास्त्र में रस कितने होंगे, रस के अंग 4 अंग होंगे रसों के, तो इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट कवित्त रत्नाकर के रचनाकार हैं। कवित्त रत्नाकर के रचनाकार आपको बताने हैं। ऑप्शंस हैं पद्माकर, सेनापति, रत्नाकर, मतीराम। यहाँ पर आप गलती कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन भरा ये क्वेश्चन है, आपको जल्दी से आंसर टिक करना है और कॉपी पेन पर अपना स्कोर लिखते रहें सभी क्वेश्चंस का। कवित्त रत्नाकर के रचनाकार आपको बताने हैं। तो यहाँ आप रत्नाकर को देखकर कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। कवित्त रत्नाकर के रचनाकार हैं सेनापति, इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। सेनापति की रचना है कवित्त रत्नाकर। आगे चलेंगे, आगे क्वेश्चन हैं निम्नलिखित में से कौन सा झरना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो झरना का पर्यायवाची जो नहीं है वो आपको बताना है, और पर्यायवाची से भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके सुपर टेट में, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर सोता, निर्झर, खेहट या उत्स। इन चारों में से कौन सा है ऐसा जो झरना का पर्यायवाची नहीं है, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर। और राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड खेहट। सोता भी होता है पर्यायवाची झरना का, निर्झर भी होता है और उत्स भी होता है, लेकिन खेहट जो है झरना का पर्यायवाची नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन थर्ड सही होगा। आगे है कौन सा अर्थ सही है। इनमें से जो अर्थ सही है वो आपको बताना है। ऑप्शंस हैं छाती पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या करना, बालू से तेल निकलना यानी नई तकनीकी का प्रयोग करना, हाथों के तोते उड़ जाना यानी पिंजरे से तोते का निकल जाना, हाथ पांव फूल जाना यानी मोटा हो जाना। तो यहाँ पर कौन सा अर्थ सही होगा ये आपको बताना है। तो छाती पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या करना, यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से शुद्ध रूप से लिखा वाक्य है। तो निम्न में ये नीचे जो वाक्य दिए गए हैं इनमें कौन सा वाक्य है जो शुद्ध रूप है, जिसका जो शुद्ध लिखा हुआ है। ऑप्शंस हैं किसी आदमी को भेज दो, हम तो अवश्य ही जाएंगी, तब शायद यक काम अवश्य हो जाएगा, कृपया आने का अनुग्रह करें। तो इसमें राइट आंसर जल्दी से ढूंढेंगे और उम्मीद है कि इसमें आप गलती नहीं करेंगे। क्लियरली आपको राइट आंसर दिख रहा होगा।
तो इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा, किसी आदमी को भेज दो, क्योंकि यहाँ सेकंड ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो हम तो अवश्य ही जाएंगी से यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, हम तो अवश्य जाएंगे तो ठीक रहता। तब शायद यक काम, यहाँ यक शब्द जो है वो गलत दिया हुआ है, तब शायद यह काम अवश्य हो जाएगा, ये होना चाहिए था। कृपया आने का अनुग्रह करें, जब यहाँ पर कृपया आपने कर दिया तो यहाँ अनुग्रह की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा किसी आदमी को भेज दो, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि हिंदी के जो शब्द होते हैं उनका लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो देखिए, प्रत्यय के आधार पर, संज्ञा के आधार पर, क्रिया के आधार पर या सर्वनाम के आधार पर। जल्दी से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। तो देखिए, जो लिंग निर्धारण होता है उसका प्रत्यय से कोई लेना देना होता नहीं है, प्रत्यय से बिल्कुल नहीं होगा, सर्वनाम से भी कोई लेना देना नहीं होता और ना ही संज्ञा से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, क्रिया से। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, क्रिया से, यानी कि शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है हिंदी में, क्रिया के आधार पर होता है। जैसे आपको अगर क्रिया दी हुई है, यहाँ पर नहीं दिया कुछ भी, यहाँ दे दिया आपको खाती है, तो आपको पता लगेगा इस क्रिया को देखकर कि खाने वाली कौन है, स्त्रीलिंग है, तो लिंग का आप पता लगा लेंगे क्रिया के माध्यम से। खाती की जगह पर खाता होती तो आप लिंग का निर्धारण कर लेते कि खाता अगर लिखा हुआ है क्रिया के अकॉर्डिंग ही कि जो करता है वो क्या है, आपका पुल्लिंग है। आगे चलेंगे, किस जिंदगी को खतरा और आशंकाओं की जिंदगी माना गया है। ऑप्शन हैं सड़क परिवहन की, महानगरों की, कैब संचालन की या कामकाजी महिलाओं की। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कौन सी जिंदगी है ऐसी जिसको खतरा और आशंकाओं की जिंदगी माना गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सड़क परिवहन की जिंदगी, यानी कि जो लेडीज होती हैं अगर वह सड़क परिवहन करती हैं तो उनकी ज़िंदगी को खतरा और आशंकाओं की ज़िंदगी माना गया। वर्तमान समय की स्थिति में आप देख सकते हैं कि अगर लेडीज़ परिवहन करती हैं तो उनको कितनी आशंका रहती है, कितना खतरा रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, सबसे ज़्यादा सटीक होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तद्भव है। अब आपको तद्भव बताना है। तद्भव मैंने आपको बताया जो बदला हुआ रूप रहता है, रूप परिवर्तन जो जिसमें हो जाता है, थोड़ा बहुत फेरबदल जो शब्दों में हो जाता है संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट करने पर, या फिर संस्कृत से थोड़ा परिवर्तित रूप जो होता है वो होता है तद्भव। अब यहाँ पर ऑप्शंस हैं प्रकट, विष्ठा, वीट, युक्ति। तो यहाँ पर आपको बताना है तद्भव शब्द और इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, वीट शब्द जो है ये तद्भव है। बाकी का प्रकट, विष्ठा और युक्ति ये तीनों संस्कृत के शब्द हैं और तीनों तत्सम शब्द हैं, लेकिन वीट यहाँ पर तद्भव शब्द होगा। आगे चलेंगे, झीना का सही अर्थ है। जो झीना शब्द दिया हुआ है इसका सही अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन हैं झपटा हुआ, चुनर, एक नदी का नाम, बारीक महीन। तो राइट आंसर क्या होगा झीना का, ये आपको बताना है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, बारीक महीन। झीना शब्द का अर्थ होता है बारीक और महीन। आगे है, 6 पद का विपरीतार्थक कौन सा है। तो ये 6 पद दिया है आपको, यहाँ पर 6 दिया है, इसका विपरीत शब्द आपको बताना है, यानी विलोम शब्द आपको बताना है 6 का। तो यहाँ पर ऑप्शन हैं रिद्धि, वृद्धि, सिद्धि, हस्ती। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 6 का। 6 मतलब कि किसी क्षेत्र में आपको कोई भी नुकसान हुआ, कोई लॉस गया है आपको, और इसका विपरीत होगा, विलोम होगा वृद्धि, यानी कि आपकी किसी क्षेत्र में वृद्धि हुई, कहीं पर आपका नुकसान और कहीं पर वृद्धि हुई, तो 6 का विपरीतार्थक होगा वृद्धि। नेक्स्ट, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शंस हैं तालु, मूर्धा, ओष्ठ, कंठ। तो इसका आपको उच्चारण स्थान बताना है। विसर्ग का जो इस तरीके से किसी भी शब्द के पीछे लगा दिए जाते हैं तो इनका उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान होगा ऑप्शन फोर्थ, कंठ। इसका एक सूत्र है अकुह विसर्ज्य नाम कंठा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अकुह विसर्ज्य नाम कंठा से आप बहुत सारे शब्दों को, बहुत सारे वर्णों के उच्चारण स्थान याद कर लेंगे। तो अकुह विसर्ज्य नाम कंठा का मतलब है कि जो आ है ये आपका कंठ से उच्चारित होगा, और का वर्ण, का वर्ग जो होता है, का खा गा घा, यहाँ ये का खा गा घा अणा, ये सभी किससे होंगे, कंठ से उच्चारित होंगे। हा भी कंठ से उच्चारित होगा। अकुह विसर्ज्य नाम कंठा, यानी कि विसर्ग भी कंठ से उच्चारित होगा। तो यहाँ पर अकुह विसर्ज्य नाम कंठा से आप इतने सारे वर्णों के उच्चारण स्थान याद कर सकते हैं।
आगे है कुपुत्र पद में कौन सा समास है। तो कुपुत्र एक पद दिया है आपको, एक शब्द दिया है, इसका आपको जो है समास बताना है, इसमें कौन सा समास होगा। ऑप्शंस हैं अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लगाएंगे कुपुत्र पद में कौन सा समास होगा। तो देखिए यहाँ पर समास होगा कर्मधारय। मैंने आपको बताया कर्मधारय यानी कि विशेषण विशेष्य का इसमें यूज हुआ है। कुपुत्र, ये पुत्र की विशेषता बता रहा है। कु जो है, कु मतलब कि कुपुत्र यानी कि बुरा पुत्र, कुपुत्र यानी बुरा पुत्र, और सुपुत्र यानी कि अच्छा पुत्र। तो पुत्र की विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पर विशेषण विशेष्य का यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। जैसे मैंने आपको बताया था काली गाय, तो गाय की विशेषता बताई गई कि गाय कैसी है, काली है। अच्छी साड़ी, तो साड़ी कैसी है, अच्छी है। या फिर साड़ी का कोई कलर हो, जैसे लाल साड़ी, तो साड़ी की जो है विशेषता बताई जा रही है कि साड़ी का जो कलर है वो कैसा है, लाल है। वैसे ही यहाँ कुपुत्र शब्द में पुत्र की विशेषता बताई जा रही है कि पुत्र कैसा है, कुपुत्र है यानी कि बुरा पुत्र। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन, और आउट ऑफ 20 आपने कितने ठीक किए, आप अपना स्कोर जरूर बताएंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो की PDF फाइल आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम से जुड़ जाइए आप। यहाँ पर टेलीग्राम पर डिस्कस ग्रुप भी बना हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे कि सभी को हेल्प मिल सके। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, राधे राधे, गुड डे।